हिमांशु, आज के स्टूडियो लेक्चर में बात करेंगे कुछ और अपडेट्स के बारे में, फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन अपडेट्स के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यूपी में जो एनएचएम के थ्रू जो वैकेंसी आई थी, इसके रिगार्डिंग सबमिट लोकेशन प्रेफरेंस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीफू राजस्थान, यानी कि राजस्थान में जो 2020 फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी, इसके बारे में बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और लास्ट में अभी कुछ ही दिनों पहले हमने बात की थी दो जगह जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज कंपनी है, एनपीसीआईएल है ना, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे दो अलग अलग लोकेशन पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी। इसके बारे में भी एक नोटिफिकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फार्मा रिगार्डिंग जितनी भी आपकी अपडेट आती है, न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो, सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमरसार एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली अपडेट आ रही है, देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने बात की थी दो अलग अलग लोकेशन पे, ठीक है जी। पहला तो जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वैकेंसी जो है आपकी बुलंदशहर में है ना, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में एसटी की फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये, और इसी के साथ एक और वैकेंसी थी गुजरात में, है ना। दोनों ही फार्मासिस्ट वैकेंसी की जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो बढ़ चुके हैं, यानी कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 5 या 6 जनवरी थी, जो कि अब बढ़ के कितनी हो गई है, 20/1/2023 हो गई है लास्ट डेट, और इसकी हो गई है 16/1/2023, है ना। तो जो भी स्टूडेंट अवेयर नहीं थे, अवेयर हो जाइए। इसके रिगार्डिंग जो वीडियो है वो आपको इस वीडियो के एंड में इधर मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। सबसे पहली बड़ी अपडेट ये थी, इन दोनों की डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। नेक्स्ट इसी सिलसिले में देखिए, राजस्थान में भी जो 2020 पदों पे जो वैकेंसी आई थी, इसमें भी लास्ट डेट जो है वो 7/1/2023 थी, जो कि बढ़ के हो गई है 17/1/2023। ठीक है जी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी फार्मासिस्ट रिगार्डिंग एग्जाम को लेकर। इन दोनों पे आप अपडेट हो जाना, जो भी स्टूडेंट अवेयर नहीं है अवेयर हो जाना। अब लास्ट में बात करते हैं सर, यूपी में जो एनएचएम में वैकेंसी आई थी, जो सुपर फास्ट वैकेंसी जिसको मैं बोलता हूं, जिसमें कि आपका एग्जामिनेशन रिजल्ट मतलब आंसर की वगैरह सब कुछ आ गई है, और हमने इसके कट ऑफ पे भी मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली बताया था, और मैंने आपको पहले भी बताया था ये अप्रोक्सीमेटली है, कितनी क्या कुछ जाएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो लगभग आपकी 55 से लेकर 60 मैंने बताई थी। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आ रहा है, काफी स्टूडेंट का मैसेज है कि सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबमिट लोकेशन प्रेफरेंस अंडर द फार्मासिस्ट एएनएम। ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वाला जो इंटरफेस है ना, जो आपका आईडी पासवर्ड है, वो सभी आपको यहाँ पे लिख के एंटर हो जाना है। अब जिन जिन स्टूडेंट ने प्रेफरेंस नहीं भरी थी, है ना, जिन जिन स्टूडेंट ने प्रेफरेंस नहीं भरी थी उनको शायद मेल आया है ना, तो उस मेल के थ्रू या उस पे लिंक है उस पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ क्लिक करेंगे, दोनों ही यही इंटरफेस आपके सामने खुले हुए नजर आएंगे, और जिसके थ्रू आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन के थ्रू आपको जितने भी आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वगैरह जो है वो भरनी। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने के आपको काम ही नहीं है। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा की तरह बोलता आया हूँ, जो आपका नोटिफिकेशन था, है ना, डिटेल एडवर्टीजमेंट का, उसमें ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लोकेशन कैसे सेलेक्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पे आपने कोई लोकेशन सेलेक्ट की जिसपे वैकेंसी फार्मासिस्ट की 2 ही थी, ठीक है। अब 2 वैकेंसी के लिए यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो 10 है। अब 10 में से टॉप 2 के कितने नंबर आए वो यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। आप समझ में आ रही बात। तो लोकेशन वाइज यहाँ पे आपको प्रेफरेंस बढ़नी पड़ेगी, ताकि फ्यूचर में जब आपकी जॉब लग जाती है, जब आप मतलब सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको प्रेफरेंस वाइज जो है जगह मिल जाएगी। क्योंकि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो यहाँ पे ट्रांसफर वाला सिस्टम तो है नहीं। आपने जहाँ लोकेशन भर दी वहां पे भर दी, अब वहीं पे आपको अपॉइंटमेंट होगा और वहीं पे आपको नौकरी करनी है। ठीक है। तो आप सही से ध्यान रखें कि प्रेफरेंस भरते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए, एक तो क्या है, प्रोग्राम वाइज वैकेंसी थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा एनयूएचएम में 209 वैकेंसी थी। फिर आपका डीएचएस में यहाँ पे कितनी है, 46 ही है। ठीक है। फिर आपका कौन सा प्रोग्राम है सर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट आरबीएसके में यहाँ पे फार्मासिस्ट की 186 थी, है ना। तो सबसे ज्यादा आपकी एनयूएचएम और यहाँ पे आरबीएसके में है। तो प्रोग्राम वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको जो है किस हिसाब से भरना है। ठीक है। तो प्रेफरेंस कैसे रहेगी, कहाँ कितनी वैकेंसी, आप पूरा डिटेल में भी देख सकते हैं। वो कैसे सर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए, फार्मासिस्ट एलोपैथिक एनयूएचएम में क्या है, मथुरा में कितनी है, 6। ठीक, आगरा में कितनी, 6, मथुरा में 4,
अलीगढ़ में 4, अयोध्या में 1। तो इस हिसाब से आप देख लें पूरी प्रेफरेंस कहाँ कितनी कुछ वैकेंसी है, और उस हिसाब से आपको लगता है कि नहीं मेरे नंबर जो है वो इतने आगे हैं, क्योंकि आंसर की तो आ चुकी है, आप लोगों को पता है कितने नंबर आपके आ गए हैं। ठीक है, 33 वाला सभी पास है, वो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि फ्यूचर में अगर आप कोई लोकेशन बढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे कोई बंदा ज्वाइन नहीं करता है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल डाउट और मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट ने प्रेफरेंस नहीं भरी है वो प्रेफरेंस भरें। ठीक है जी, उसके बाद में जो है वो आपका रिजल्ट बन जाएगा, और रिजल्ट के बाद जो है वो फाइनली तभी आएगा भैया आपको यहाँ यहाँ अपॉइंटमेंट मिल रहा है, आप ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं ले रहे तो ठीक है। समझ में आ रही बात? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया, सारी वैकेंसी जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, अब बात आती है डीएससी की, तो यहाँ पे लिखी हुई है फार्मासिस्ट की कहाँ किस जिले में कितनी है। ठीक है, तो अलग अलग प्रोग्राम वाइज जो ये वैकेंसी है। ठीक है जी, तो उस हिसाब से आपको देखकर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जो है वो आपकी भर देनी है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत ही नहीं है। और 21 शायद 21 है ना, शायद ये मेरे हिसाब से 21 तक दे रखा है, 21 आपका जनवरी तक, तो उस हिसाब से आप भर दीजिए, बहुत जल्द आपकी रिजल्ट और अपॉइंटमेंट भी आ जाएगा। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी, और फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो भैया देखिए इधर उधर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होने की भी ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक टोल फ्री नंबर दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको मेल एड्रेस भी दे रखा है। ठीक है, तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, वाकई में आपका जेन्युइन सवाल है, तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर इसीलिए दे रखा है शायद, तो इसको यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जेन्युइन रीजन होना चाहिए आपको ऐसा नहीं बनना चाहिए मैं नाम कैसे भरूँ वो नहीं भरूँ। जेन्युइन रीजन के साथ आप क्यूरी करेंगे तो होपफुली आपको शायद यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, क्योंकि जब तक कोई चीज़ ऑफिशियली नहीं बोली जाती तब तक हम उस पर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो मैंने आपको बता दिया था क्या है कट ऑफ उस हिसाब से, तो प्रिडिक्शन लगाया, देखते हैं किस हिसाब से जाएगी, और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जिसको मेल आया है उसकी प्रेफरेंस नहीं भरी होगी शायद उन्होंने, और तो उनको इसलिए प्रेफरेंस भरने के लिए मेल आया है, और अगर किसी को मेल नहीं आया जिसके नंबर ज़्यादा है तो सिलेक्शन तो उस हिसाब से उस रहेगा। तो आप देख सकते हैं को क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाली है, वो आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी। और फार्मा रिगार्डिंग कोई भी अपडेट, सारी अपडेट जो है वो मिलती है आपको हमारे चैनल। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।